बच्चों, अब हम लोग आत्म परिचय का तीसरा भाग आज पढ़ेंगे और इस पाठ को हम शुरू करते हैं, जिसमें अब इस क्लास में हम शुरू करते हैं फिर से एक छंद को। इसमें पहला छंद है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कभी कहता है कि सत्य की खोज के लिए बहुत लोग आगे बढ़े, लेकिन सत्य को जान नहीं पाए। कर यत्न, बहुत प्रयास किए कि सत्य की खोज कर लें। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किसी ने सत्य को नहीं जाना। जो सत्य को जाना वो क्या जाना कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। दाना का मतलब बुद्धिमान होता है, नादान का मतलब नासमझ होता है। तो कभी कहता है कि वह व्यक्ति नासमझ बन करके बैठ गया, बुद्धिमान तो है, तो अपनी बुद्धिमता को दिखाने के लिए वो क्या करता है कि जानते हुए भी न जानने का नाटक करता है, नासमझ बनता है। तो बताइए कि वैसे लोगों के बीच जा करके हम क्या सीख पाएंगे, हम क्या सत्य की खोज कर पाएंगे। तो कभी कहता है कि इस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत ज्यादा हैं। और फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो मूर्ख व्यक्ति ही न होगा जो ऐसे लोगों को देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सके। वैसे लोगों को के सामने हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें वैसे लोगों से हमेशा सचेत रहना है, हमें वैसे लोगों को सिखाना है। इसलिए कभी हम आगे की पंक्ति में लिखता है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। वैसे लोग यदि मिल जाएं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि मैं भी नहीं जानता हूं, आप यदि नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानता हूं। इसलिए कभी कहता है कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं यही सीख रहा हूं, जो ज्ञान मुझे मालूम है, मुझे जानना है, मुझे मालूम है कि मैं कितना जानता हूं। लेकिन आप यदि अपनी अभिव्यक्ति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हमारे सामने करेंगे तो मुझे भी तो नादान बनना पड़ेगा ना। तो सच में कभी कभी यदि संसार में ऐसा व्यक्ति मिले कि जो ना जानते हुए भी ना समझी की बातें करें, तो वैसे व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। छंद देखते हैं बच्चों, उसमें कवि लिखते हैं कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। लिखते हैं कवि कि मैं और इस संसार के बीच, मेरे और उस संसार के बीच कोई चिर अस्थाई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं, मेरा और उस संसार के बीच के मंतव्य में बहुत अंतर है। क्योंकि उससे जब मैं संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, नाता यानी संबंध, जग यानी संसार, जब उस संसार से हम नाता संबंध बनाना चाहते हैं तो संसार के लोग मुझे अच्छे लगते ही नहीं। और यही नहीं, मैं अपने मन के अंदर उस प्रकार के संसार को रोज बनाता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं कल्पना से संसार रचता हूं और उसी संसार में जीता हूं, फिर उसको मिटा देता हूं, फिर नया सोचता हूं, हमेशा नई सोच के साथ आगे बढ़ता हूं। इस संसार में जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अगली पंक्ति में कभी लिखता है कि जग यानी संसार में जितने लोग हैं, इस पृथ्वी पर कितने वैभवशाली स्वप्न देख करके अपने जीवन को वैभव बनाना चाहते हैं। वैभव का मतलब होता है सुख समृद्धि, यानी सुख की चाहत में क्या नहीं करना चाहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं हर एक कदम से, हर एक पग से उस तरह के वैभवशाली सुख और समृद्धि से संपन्न लोगों के सांसारिकता को कुचल देता हूं, क्योंकि मेरा सांसारिक सुख अंतरात्मा की सुख है। और अंतरात्मा की सुख से जितना मैं आनंदित होता हूं, उतना संसार के वैभव से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। इसलिए सांसारिक सुखों को त्याग करके मन के अंदर का वैभव को उजागर करके मैं अपने जीवन को जीता।
कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं स्वयं के दुख में भी प्रेम लेकर के चलता हूँ, और जब मैं दुख में प्रेम के साथ जीता हूं तो मेरे मुख से निकला हुआ शीतल वाणी भी, मीठी बोली भी लोगों को आग की तरह से लगता है, अर्थात कठोर लगता है। लेकिन मैं सच कहता हूं, इसलिए वह कठोर बोली भी, शीतल वाणी की आग भी लोगों को लगता है कि वह मीठी बोली है। फिर कभी कहता है कि जिस पर हो भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, हमारी उसी अभिव्यक्ति को लोग पसंद करते हैं और अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। भूप यानी राजा महाराजा जितने ही संसार में मेरी इसी सच्ची बातों को सुन करके अपना सब कुछ लुटा देते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी अपने जीवन के उसी खंडहर के भाग को लेकर के जब मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी सुनाता हूँ, तो लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको आत्मसात करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो रोदन में प्रेम का और शीतल वाणी में कठोरता का जो भाव पड़ा हुआ है, उसे सभी पसंद करते हैं। तुम पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अरे मैंने तो अपने जीवन में घटित घटनाओं के साथ रो रो करके मैंने आपको बताया, और तुम कहते हो कि मैं गा रहा हूं। मैं फूट फूट करके, रो रो करके फूट पड़ा, और तुम कहते हो कि मैं कविता बना रहा हूं। यदि मान लो कि तुम समझते हो कि कविता ही है तो तुम मान लो, मैं नहीं मानता कि यह छंद है या कविता है। यह तो मेरी अंतर आत्मा की आवाज है जिसको मैंने भोगा, जो मेरे अंतरात्मा में उठ करके अभिव्यक्त होकर के सामने आया। क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं नहीं चाहता हूं कि संसार मुझे कवि के रूप में अपना ले, स्वीकार कर ले। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं संसार का एक नया दीवाना आदमी हूं। मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से निकली हुई अभिव्यक्ति को आपके सामने प्रकट कर दिया हूं। संसार में मैंने जो कुछ देखा, जो मेरे साथ घटित हुआ, उसी को मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसे आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं दुनिया का एक नया दीवाना आदमी हूं जो हमेशा मस्ती के साथ जीवन जीता हूं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगले छंद में कहते हैं फिर कभी कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मादकता का मतलब यहां मस्ती होता है। मैं हमेशा दीवानों के वेश में ही अपनी जिंदगी जिया और आगे भी जीता रहूंगा। मैं इसलिए दीवाना बनना ही, और दीवाना बन करके ही मुझे अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण करना है। और मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। दुनिया में इतनी घटनाएं घटती है, लेकिन जो मस्ती का भाग होता है ना, जो शेष भाग बच जाता है, दुख के बाद जो कुछ बचता है वही मस्ती होता है। तो मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, उस निःशेष जो भी छुटा हुआ भाग है उसी में मैं मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी को आगे जीता हूं और आगे बढ़ता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, वही मादकता में मैं जब संसार को सुनाता हूं, संसार उसको सुन करके झूम उठता है, और यही नहीं मेरी तरफ झुक भी जाता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं,
कवि कहता है कि मैं संसार के लोगों को एक मस्ती का संदेश देता हूं कि किसी भी परिस्थिति में रहिए प्यारे बच्चों, हमेशा मस्ती में रहो, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहो, हर परिस्थिति में जीता जागता एक ऐसा उदाहरण बनो कि हरिवंश राय बच्चन की रोदन में भी प्रेम दिखे, शीतलवाणी में भी आग दिखे। धन्यवाद। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अर्थ को समझा। काव्य सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य से संबंधित जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को मैं आप लोगों के बीच अगले नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा। धन्यवाद।